हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आओ अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाते हैं। नो इल विल टू इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पीपल। देखिए, इस आर्टिकल का जो इंटेंशन है वो ना ही अंग्रेजी लैंग्वेज के खिलाफ है और ना ही अंग्रेज लोगों के खिलाफ है। इनफैक्ट इंडिया रेस्पेक्ट्स द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश एक्सप्लोरर्स हु मेड मॉडर्न ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल बाय क्रिएटिंग अ यूनिफाइंग लैंग्वेज। सच्चाई ये है कि इंडिया रेस्पेक्ट्स, भारत बहुत रेस्पेक्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश के रोल को और इंग्लिश एक्सप्लोरर्स के रोल को, जिनके कारण आज मॉडर्न ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। एक इंग्लिश एक ऐसा भाषा का काम करती है जिसके तहत बहुत सारे राष्ट्र आपस में जाकर के बात कर सकते हैं। अंग्रेजों से हमारा यहाँ मतलब उन इंडियंस हु शो ऑफ इंग्लिश एज ए सुपीरियर लैंग्वेज, उन भारतीयों की तरफ ज़्यादा है जो इंग्लिश को एक सुपीरियर लैंग्वेज समझते हैं और बताते हैं ऐसा कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा सुपीरियर लैंग्वेज है। अंग्रेजों से हमारा मतलब रियल वाले अंग्रेज नहीं है, इसके मतलब वो लोग हैं जो अंग्रेजी को एक सुपीरियर भाषा समझते हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ पे अंग्रेजों कहने की कोशिश कर रहे हैं। आओ अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाते हैं। इट इज़ ओनली अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन। ये सिर्फ हम भारतीयों के स्वाभिमान को जगाने का आंदोलन है। एक स्टोरी के साथ इसका स्टार्ट करना चाहेंगे दोस्तों। मेट अ मैन इन 2010 एंड 2011 बाजार समिति पटना। 2010-11 में बाजार समिति पटना के आसपास एक इंसान से मिला था। ही टॉट मी अ कॉन्सेप्ट कॉलोनियल माइंडसेट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ पर पहली बार मुझे कॉलोनियल माइंडसेट और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों का क्या कोरिलेशन है, ये उन्होंने मुझे सिखाया था। सो दिस मूवमेंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज टीचिंग्स। ये उन टीचिंग से कहीं ना कहीं ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि वहीं पे मैंने ये कॉलोनियल माइंडसेट वर्ड पहली बार सुना था। क्या है ये वर्ड का मतलब, समझने की कोशिश करते हैं। 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। आप सभी को पता है 200 साल तक, 1757 से लेकर 1947 लगभग 190 मतलब 200 सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत रहा, जिसमें इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज था, मतलब प्रशासन का लैंग्वेज था, कोर्ट का लैंग्वेज था। तो इंग्लिश पढ़ने के प्रति ज़्यादा लोगों का चॉइस था, क्योंकि सरकारी नौकरी तभी मिल सकती थी जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। उसके पहले जब मुगल शासन था तब ऐसे ही पर्शियन का डिमांड हुआ करता था, क्योंकि जो भी शासन रहता है उसका एक लैंग्वेज होता है और तभी सरकारी नौकरी उसी लैंग्वेज के पढ़ने वाले लोगों को मिला करता है। इसके कारण उस लैंग्वेज का डिमांड बढ़ जाता है। इसी तरीके से अंग्रेजों के शासन में इंग्लिश लैंग्वेज का डिमांड सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरी बात है, इंडिया वाज ए कॉलोनी। इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक कॉलोनी था और इसके तहत भारतीय जो थे वो सेकंड क्लास सिटीजन थे, दोहरे दर्जे के नागरिक के बराबर। और इसके कारण उन लोगों में एनीथिंग जो कि ब्रिटेन के लोग करते हैं और जो अंग्रेजी में है ये सुपीरियर हो गया। और ये जो मेंटालिटी है, ये जो दिमाग में है कि जो अंग्रेज करते थे वही अच्छा है, ये इस माइंडसेट को कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं। सुपीरियरिटी का सिंबल माना जाता था और इसके तहत भारत के लोगों के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। इस जो कुंठा की भावना है, इसी मेंटालिटी को कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं। क्लाइमेटिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच में वातावरण का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। जो समर होता है, गर्मी, भारत में ये गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा इसमें वाष्प भी रहता है, पसीना चलता है, हॉट एंड ह्यूमिड। गर्म और हवा में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। ये हमारी गर्मी है। जबकि इंग्लैंड में यही उस समय सर्दी होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ जब सर्दी के समय जो मौसम होता है वो ब्रिटेन में उनके गर्मियों के समय में होता है। और इसी कारण हम सब सर्दियों में सूती कपड़े, मतलब कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ताकि वो पसीने से भी हमें बचाए। और उसके अलावा जैसे ये गमछा, ये बहुत सिंबल है इंडिया का, ये भी कॉटन के कपड़े से बनता है। जबकि इंग्लैंड में लोग कोट और सूट पहनते हैं, ताकि हल्की हल्की जब सर्दी लगती है तो इसके कारण उन्हें ऊपर में अपनी सर्दी से बचाने के लिए कोट और सूट पहनने का वहाँ पर प्रचलन है। विंटर ड्रेसेज। सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम सब स्वेटर, जैकेट, ये इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। और जो ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे लोग लॉन्ग ओवरकोट्स पहनते हैं। हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है बट इतनी नहीं पड़ती जितनी ब्रिटेन में सर्दियों में पड़ती है। वहाँ पे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। और हमारे यहाँ जैसे सर्दियों में वातावरण होता है, वैसे वहाँ का गर्मियों का वातावरण होता है। इसीलिए इंग्लैंड के लोग, इनफैक्ट पूरे यूरोप के लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, तो वो सब वाइन पीते हैं ताकि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को गर्म रख सकें। लेकिन वो लोग लिमिटेड
क्वांटिटी में पीते हैं, और रेगुलेटेड बाय फैमिलीज, वहाँ पे घर वाले ही अपने बच्चों को वाइन कितना पीना है, कितने अमाउंट में पीना है वो सिखाते हैं, और इस तरह से उनके अंदर वाइन को पीने की एक रेगुलेटेड लर्निंग डेवलप होती है।